Welcome to my YouTube channel. I'm Uma Sen Sharma and you are watching Uma Sharma Tutorial. अब तक अगर आपने मेरे चैनल पे एक्सप्लोर किया है तो देखा होगा कि मैंने एजुकेशनल वीडियोस बनाए हैं, बट आज से हम कुछ रिलेशनशिप बेस्ड वीडियोस बनाएंगे, डिप्रेशन पे बेस्ड वीडियोस बनाएंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है, अगर कोई आपको चीट करे, धोखा दे, तो आपको क्या करना है, कैसे उसको भुलाना है और क्या कैसे अपनी लाइफ में फिर से मूव ऑन करना है। तो बेसिकली आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मैरिड वुमेंस के लिए है, जो जाने अनजाने या विलिंगली अनविलिंगली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ट्रैप हो जाती हैं। क्योंकि मैंने केस स्टडी किया था, उसमें एक विमेन थी। उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि उसे अपना हस्बैंड या तो पसंद नहीं था या उसके हस्बैंड को वो पसंद नहीं थी। समथिंग इज़ देयर, क्योंकि इंडियन सोसाइटी है, यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपको किसी के साथ बांध दिया तो आपको अपना पूरा जो एंटायर लाइफ है उसके साथ गुजारना है। दैट इज़ द इंडियन मेंटालिटी। हुआ क्या कि ऑब्वियसली दैट वाज अ वर्किंग वुमेन, बाहर जाती है बाहर आती है, तो उसको मिला कोई भाई वहाँ पे बाहर। तो एक चीज़ उस आदमी ने की उसके साथ, या वो आदमी तो नहीं था, एक लड़का था, कि मैम यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ग्रेसफुल, आप बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है, आप बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, तो एटसेट्रा एटसेट्रा। अब देखिए होता क्या है विमेंस के साथ में, जो भी विमेन होती है, अगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला घर में नहीं है तो आपको बाहर की बातें ना, बाहर से कोई तारीफ करता है आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जहाँ पे तारीफ बहुत ज़्यादा हो रही है, समझ लो वो आपके लिए एक जाल बिछा रहा है या वो आपका शोषण करना चाहता है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे फेक लोगों से दूर हो जाइए। चलिए, होता क्या है उस लेडी के साथ में कि ऑब्वियसली भाई ठीक है, भाई उसने तारीफ की, उसे अच्छा लगा, रात रात भर चैट हो रही है, छुप छुप के बातें हो रही है, सब कुछ हो रहा है। धीरे 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 करके भाई उसने अपने फ्लैट पे बुलाया। ऑब्वियसली शी इज़ रेडी। उसने पूछा भाई आर यू रेडी फॉर एवरीथिंग, उसने कहा यस आई एम रेडी बिकॉज आई लव यू। ओके, अब वो तो पहुंच गई भी उसके घर में। भाई ऑब्वियसली फ्लैट पे पहुंची है, ऑब्वियसली दे डिड एवरीथिंग। 2 times maybe she told me that 2 times they had everything, means they had been developed a physical relationship. Okay, अब क्या हुआ कि इन 2 मुलाकातों के बाद लड़के का बिहेवियर चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ? ऑब्वियसली ऑफिस में साथ में है तो उसका जो अट्रैक्शन है अब वो दूसरी लेडीज़ पे जाने लगा। अब वो चीज़ वो लेडी नोटिस कर रही है कि भाई वो उसे इग्नोर कर रहा है, कहीं उसे देख के अब हंसता नहीं है, या जो भी उसका बिहेवियर था वो पूरी तरह से चेंज हो गया। अब वो लड़की जो है या वो लेडी जो है वो डिप्रेशन में जा रही है, बहुत ज़्यादा वाले डिप्रेशन में। मीन्स कई लगभग 3 महीना वो लेडी डिप्रेशन में रही। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो गया, किसी ने उसको बेवकूफ़ बना दिया, चीट कर दिया, या वो खुद इस ट्रैप में फंसी, या जो भी है। तो अब हम आज इसी केस स्टडी को लेकर के अपना जो है एक ओपिनियन रखेंगे, या ये उन सभी लेडीज़ को सुनना चाहिए जो इस तरह के किसी भी ट्रैप में फंस रही हैं, फंस गई हैं या फंसने वाली हैं। पहले तो मैं बताऊंगी, क्योंकि बात हमारी चीटिंग पर है, हम सबके लिए ही बात कर रहे हैं, बट मेनली मेरा जो आज का जो टॉपिक है ये मैरिटल अफेयर्स पे ही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे ही है। कि अगर आपको किसी ने चीट किया है तो ऑब्वियसली चीट तो उसने सीधे तो नहीं किया होगा ना, आपने भी उसे मौका दिया है चीट करवाने का। ओके चलिए, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ये रिलेशनशिप पर है, तो अगर आपको अब किसी ने चीट कर दी तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि जब दो नए लोग मिलते हैं, है ना, तो मान लीजिए किसी एक को किसी एक में इंटरेस्ट जागता है। अब इंटरेस्ट कैसे जागता है, ये कैसे पता चलेगा? वो आपके बारे में जानना चाहेगा, आपसे पूछेगा आप कहाँ से हैं, आपकी हॉबीज़ क्या है, वॉट एवर वॉट एवर वॉट एवर। अब इसमें मेन रोल एक केमिकल का होता है जो आपके दिमाग में डेवलप होता है उस टाइम पे। अब होता क्या है, हमारे मस्तिष्क में या हमारे ब्रेन में ना एक प्लेजर सेंटर होता है, वहाँ पे जब केमिकल्स पैदा होते हैं तो आपके अंदर किसी के लिए अट्रैक्शन होता है। अब जब बहुत सारे केमिकल्स, इस तरह के केमिकल्स निकलते जाते हैं, लेडीज़ में अलग है, जेंट्स में अलग है, तो इस तरह का जब कॉकटेल बनता है ना, तो आपको किसी से प्यार हो जाता है या प्यार की तरंगे हो जाती है। अब कुछ दिनों के बाद ना ये जितना अपर होता है उतना ये लोअर भी होगा। अब जब ये लो होता है तो जो एक आपका जो एक अट्रैक्शन था ना वो कहीं ना कहीं डाउन होता है। चलिए, अब अट्रैक्शन डाउन हो गया। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि जिसका पहले डाउन होगा वो पहले अनदेखा करना शुरू करेगा, यानी वो उसको इग्नोर करना शुरू करेगा।
दूसरे पार्टनर को लगेगा भाई उसने तो मेरे को धोखा दे दिया, लेकिन ये एक्चुअली एक नेचुरल बिहेवियर है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप के साथ किसी ने इस तरह का बिहेव कर दिया, तब आप उसको दुनिया ज़माने का शुरू में तो आप डिप्रेस रहोगे, उसके बाद दुनिया ज़माने की गालियाँ देना शुरू करो कि भई उसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, तैसा किया। देखिए, अब अगर आपको उसकी यादें जीने नहीं दे रही है, ये बिल्कुल एक नेचुरल बिहेवियर है, डिप्रेशन में ये सब कुछ पॉसिबल है। सबसे पहले तो अपने दिमाग को बोलिए कि अब चुप हो जा, मुझे उसे याद नहीं करना है। आप एक जगह शांति से बैठिए, अपने माइंड से कहिए कि क्विट करो। आप उस आदमी को नहीं भूल सकते या उस औरत को नहीं भूल सकते, लेकिन आप उस पलों को भूल सकते हो क्योंकि वो पल सिर्फ़ एक धोखा था। आप उसको भूलिए, आप अपने माइंड को रेडी करिए कि भई तुमको भूलना होगा, नहीं तो तुम मूव ऑन नहीं करोगे। सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग, आपको उस शख्स को माफ़ करना होगा। ये बाइबल में जीसस ने भी कहा है। आई एम नॉट मैं कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ क्रिश्चियनिटी की, बट आई लव जीसस, क्योंकि काफ़ी कुछ मैंने उनसे सीखा है। माफ़ करने का एक जो महान गुण है ना, वो उन्हीं से सीखा है। देखो, माफ़ करना होगा, अगर आपने उन्हें माफ़ नहीं किया, आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। बदले की आग आपके अंदर इतनी ज़्यादा भड़केगी ना कि आप खुद कुछ नहीं कर पाओगे। वो बंदा खुश रहेगा, बिल्कुल आप ये टेंशन मत लो कि उसने आपके साथ धोखा किया तो उसके साथ कोई आके धोखा करेगा। वो जो है नेचर का कर्मा, नेचर का है, जो भी काम नेचर का है वो नेचर पे छोड़िए। आप अपने कर्मास कीजिए, उसको छोड़िए, भूलिए उसे। भूलने का पहला रूल है, उसको माफ़ करना होगा। लेकिन भूलना नहीं है, इस बिहेवियर को भूलना नहीं है, ताकि वो दोबारा आपके आकर के आपको फिर चीट ना करे। इसकी शुरुआत ही होती है इसके जो सिम्पटम्स होते हैं, जो भी सामने वाला बंदा है, मैं क्योंकि ये लेडीज़ के लिए बात कर रही हूँ, आपकी बहुत तारीफ़ करेगा, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो जेंट्स हो, कि अरे आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अकेली हैं, मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ। मेनली इनका पहला हथियार है कि भई आप अकेली हैं, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, मैं आपको बहुत देखभाल करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, पता नहीं मैं क्या-क्या करूँगा। लेकिन जैसे ही अट्रैक्शन गिरा, उसका बिहेवियर सबसे पहले गिरा, उसके बाद अब लेडीज़ के साथ क्या होता है, भई वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कुछ बोलती नहीं है। मुँह बंद करके बैठ जाती है, वो डिप्रेस्ड होती है, वो बहुत कुछ होती है। तो चलिए, आप नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोलिए, कोई बात नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं उसमें आपकी भी मर्ज़ी थी। अब आपको एनी हाउ उसको भूलना है। भूलने का तरीका यही है कि अपने दिमाग को रेडी करिए, बोलिए अपने दिमाग से कि भई मैं उसे याद नहीं करना चाहता, मैं उसकी यादों को बंद करो। सेकेंडली, अपने आप को किसी प्रोडक्टिव काम में इन्वेस्ट करो। कुछ भी करिए जो आपको पसंद है, आप लिखना पसंद करते हैं, लिखिए, आप बोलना पसंद करते हैं, बोलिए, आप पब्लिक स्पीकिंग कीजिए, जो करना है आप करिए, बट उस आदमी को आपको भूलना होगा, ये बात आप ध्यान रखिए। और मैं उन सभी लेडीज़ को बोलना चाहूँगी, अगर आप इस तरह के किसी भी ट्रैप में फँसने जा रही हैं, या कोई भी जेंट्स या कोई भी लड़का आपसे आकर ऐसी बातें करता है, मीठी-मीठी बातें करता है, देखिए, बिलीव किसी भी तरीके का ना करिए। कई बार इसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ वायरल होते हैं, इंटरनेट पे आपको मिल जाएँगे, और बहुत ही अश्लीलता के साथ मिलेंगे। अपनी डिग्निटी अपने हाथ में है, आप अपनी डिग्निटी के साथ अपना जीवन जिएँ, जीवन को एक उद्देश्य दें। कोई बात नहीं, आप एक हाउसवाइफ़ है, कोई बात नहीं, आपके हस्बैंड आपको टाइम नहीं दे पाते, आप उनसे, अपने हस्बैंड से बात करिए कि भई मुझे आपका टाइम चाहिए, इधर आप मुझे एक रिस्पेक्ट दो। So this was our today's video, and I hope you will enjoy it. You will get some information about the relationship. I would like to say one thing to you. First of all, stay alive every time. Stay blessed because your life is a precious gift of God. हमेशा मुस्कुराइए, हंसी, कैसा भी कंडीशन है। अगर किसी ने आपको चीट किया भी है तो डोंट फॉरगेट इट, माफ़ करो उसको, फॉरगिव हिम, आगे बढ़िए। हम बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास आएंगे। टॉपिक मिलता जुलता ही यूज़ करेंगे, अभी रिलेशनशिप पर बेस्ड रहेगा। तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।